हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, रक्षाबंधन के एक दिन पहले की वीडियो है ये। तो मिलती हूँ सुबह आप लोगों से। तो फ्रेंड, सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ कि फटाफट से रेडी होके फिर मैं चली जाऊँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो सबसे पहले नहा धो के बस मैं रेडी होने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। तो आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा डेली का जो होता है, मांग भरना, थोड़ा सा पाउडर, क्रीम, ये सब थोड़ा सा ही करना है। आज मैंने ये वाली येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे येलो कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, येलो हो गया, और जो रेड और जो ब्लू कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देख लीजिए। तो मैं मंगलसूत्र निकाल लेती हूँ अपना। वैसे मैं डेली में नहीं पहनती हूँ मंगलसूत्र, बट मैं कहीं कोई त्यौहार होता है, कहीं मैं जाती हूँ बाहर, कहीं मतलब किसी के घर पे, तो मैं पहन लेती हूँ। डेली में नहीं पहनती हूँ मैं। तो देख लीजिए, इसका बोल्ट बहुत टाइट हो गया, नहीं खुलता है, तो इस तरीके से पहन लेती हूँ इसे। तो ये देख लीजिए, लग रहा है ना बढ़िया। तो चलो, यहाँ से रेडी होकर सबसे मैं पहले करने वाली पूजा। क्योंकि मेरी फ्रेंड जो यूट्यूबर पे बहुत सारी फ्रेंड है, वो बोलती हैं कि आप लोग जब भी पूजा किया करो ना, तो रेडी होके किया करो, ऐसा नहीं डायरेक्टली नहा के आके पूजा कर लो। पहले रेडी होके सारा श्रृंगार करने के बाद ही करना चाहिए पूजा। तो मैंने बिंदी भी डिजाइन वाली लगा ली है। तो मेरा सारा मेकअप हो चुका है। तो अब मैं आ गई अपने पूजा घर में। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी दीपक, और मैं पूजा के लिए भी मैं अलग से राखी लाई थी, जो कि आती है ना छोटी से अलग सी धागे की, वो राखी लाई थी। मैंने कहा वो सारी मतलब भगवान को वो चढ़ाएंगे, तुलसी माता का बहुत सी जगह मतलब राखी बांधनी पड़ती है मुझे। मैं मशीन पे जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ पर भी मैं राखी बांधती हूँ। और ये देख ली, सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो आज का बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए। तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे यहाँ किस तरीके से राखी बांधते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। और सबसे पहले मैं माँ को, हमारी जो माँ है माता रानी, उनको राखी पहना देती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को, और उसके बाद मैं चलती हूँ अपने जो तुलसी माता है वहाँ पर, यानी कि अपने बालकनी में। तो उनको भी हम एक राखी बनाएंगे, यानी कि बांधेंगे उनको भी राखी। तो चलिए, अगरबत्ती लेके चलती हूँ और तुलसी माता के पास चलती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। तो ये देख लीजिए, ये बालकनी में हमारी तुलसी जी हैं। तो इस तरीके से पहले पूजा करेंगे और फिर हम इनको राखी बांधेंगे। और फ्रेंड्स, पता है, तो आज मैं वो भी बताऊंगी कि आप लोगों को कि मुझे क्या गिफ्ट मिला रक्षाबंधन पे, मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला। गोल्ड रिंग मिली है, मतलब सोने की रिंग मिली है, और पैसा मिला है बहुत सारा। तो वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या मिला है। तो चलिए, मैंने राखी बांध दी है। और ये देख लीजिए, ये है सारी राखियाँ जो कि मैं लेके आई हूँ। ये देख लीजिए, कृष्ण भगवान का छोटा सा, मतलब कृष्ण भगवान का है, सारी राखी कृष्ण भगवान के लेके आई हूँ। और दूसरा ये रुद्राक्ष वाली लेकर आई हूँ। तो चलिए, अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट हो रहे हैं। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ राखी बांधने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कल का वीडियो बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। तो ये देख लीजिए, आप लोग पूछते हैं ना कि मुझ पे कितनी गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं रखती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे बस ये छोटा सा, और ये कान के लिए है, और ये मंगलसूत्र, बस इतना ही रखती हूँ। बाकी मैं सारा अपने गाँव में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इतनी नहीं हो सकती ना गाँव जैसे, इसलिए। और कुछ नहीं, सब लोग मुझे लगता है कि राखियाँ बांधने गए हैं अपने भाइयों को, इसलिए कल के वीडियो पे मेरे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए हैं। तो चलिए, मुझे अभी घर का काम हो चुका है, घर की पूजा हो चुकी है। अब मुझे थोड़ी सी मिठाई खरीदनी, राखी तो मैं पहले खरीद चुकी हूँ। थोड़ी सी मिठाइयाँ खरीदनी और फिर चलना अपने अपने भाइयों के पास। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। हाँ फ्रेंड, ये मैंने देखो, ये रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, बस थोड़ी सी। कहते हैं कि रक्षाबंधन पे या फिर सावन के महीने में थोड़ा सा मेहंदी लगाना चाहिए। ज्यादा नहीं लगाओ तो कम से कम एक टिपकी तो लगा ही लेनी चाहिए। तो मैंने तो थोड़ी सी लगा ली, और एक ही हाथ पे लगा ली थी, ज्यादा नहीं लगाई, क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा था। पता ना कहाँ है, पेट दर्द कर रहा था। तो ये देख ली, और मैंने इनका, मेरे हस्बैंड का और अपना नाम भी डाला। ये देख ली, डी, और ये एस। उल्टा दिख रहा होगा, ऐसे देखो, पहले डी है और फिर एस है। तो कलर तो बहुत अच्छा आया। आप लोग बताना कि कैसा कर। इस हाथ पे नहीं रखी मैंने, एक पे ही रखी थी, बस जैसी आ गई वैसी मैंने खुद ही रख ली थी। आप लोग बताना कि कैसी लग रही मेरी मेहंदी। और आज तो सुबह से
इतना हर रक्षाबंधन को यहाँ पे बारिश होती है, तो इस बार भी होगी ही होगी। आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, बताना मुझे। लग रही है ना एकदम मस्त। मैं लाल वाली चूड़ियां पहनने वाली थी, इसके साथ बहुत अच्छी मैचिंग करती, बट लाल वाली चूड़ियां मिली ही नहीं। मैंने ढूंढी थी बहुत, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, याद नहीं। वो जो वो नहीं, तो वेलवेट वाली चूड़ी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गलत तो ना चूड़ी मैंने यहाँ दिखाई थी, खुशबू पे लेगा, हमें घर तो ध्यान नहीं है। हमने ये डेली में पैड डालेंगे, ब्याह में नहीं लगी तू, ये तो शायद इसमें देखें बैग में। तो चलिए फटाफट से थोड़ी सी और ढूंढ लेती हूँ, जब तक मेरे हस्बैंड हो रहे हैं तैयार मेकअप वेकअप करके, तब तक मैं चूड़े ढूंढे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं यही पहन के चलूंगी। तो आप लोग तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मिठाई लेने के लिए। तो मुझे कितने डब्बे लेने थे, एक 6 डब्बे लेने थे मुझे। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ 6 डब्बे मिठाइयों के। तो बरसात अचानक ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा आप लोग फटाफट से पैक कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा अच्छी मिठाई ली थी मैंने, जो कि मिल्क केक वाली मिठाई आती है ना, वो ली थी। क्योंकि हम लोग अगर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कोई खाए नहीं, उसको क्या मतलब है। अगर हम 50 वाली मिठाई लेके अपना मतलब ये कर देते हैं कि मेरा नाम हो गया कि मैं लेकर आई मिठाई, इससे कोई मतलब नहीं है। जो इंसान खाए वो लेके जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं सबके लिए वही वाली लेकर गई थी। और उसके बाद फिर मैं, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रास्ते का व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज तो सारा दिन बरसात हुई है, कभी बंद कभी चालू, बंद कभी चालू, इस तरीके से आज का मौसम इतना अच्छा लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ। और रक्षाबंधन के बाद फिर राखी बांधने के बाद फिर हम लोग घूमने भी गए, क्योंकि राखी में ही बहुत सारा टाइम लग गया था। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है आज की डेट में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। क्योंकि रक्षाबंधन है, हर भाई अपने बहन के पास या बहन अपने भाई के पास जा रही है, तो चलते मिलते हैं मामा जी के यहाँ पे जाने के बाद। तो मैं आ गई हूँ मामा जी के घर और राखी स्टार्ट कर दी। ये मेरे जो बड़े मामा जी हैं उनसे छोटे मामा जी हैं, उनके लड़के हैं। तो मेरे भाई तो यहाँ नहीं रहते, आप लोगों को पता है कि मैं एमपी की हूँ, तो मेरा पूरा परिवार एमपी में ही रहता है, मायके वाले ससुराल वाले भी। तो यहाँ पे मेरे मामा जी रहते हैं, दोनों मामा, 2 या 3 मामा जी के लड़के रहते हैं। तो मैं यहाँ उनको ही राखी और जो भाई दूज पे तिलक करते हैं वो उनके यहाँ ही जाती हूँ मैं, क्योंकि वो पास में रहते इसलिए वो मुझे बुला लेते तो मैं चली जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो यहाँ से बहुत दूर रहते, तो मैं उनके पास तो नहीं जा पाती हूँ इतने दूर, ठीक है। तो ये उनका दूसरा लड़का था, छोटा वाला। तो दोनों को राखी बांध दिए और अब चलती हूँ। मामी बना रही है खाना, तो खाने में उन्होंने क्या क्या बनाया वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो खाने में उन्होंने बनाया है खीर, आलू की सब्जी और पूड़ी, और ये मंगोड़े, जो दाल के मंगोड़े होते हैं ना, वो बनाए हैं। मंगोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो ये देख लीजिए, ये हमारा खाना आज का। तो फटाफट से मैं खाना फिनिश कर लेती हूँ और फिर चलते दूसरे मामा जी के घर। तो ये देख लीजिए, ये मेरे भाई का लड़का है, यानी कि भतीजा। तो मैं दूसरे मामा जी के घर गई थी ना, यानी कि भाई के घर गई थी ना, तो वो छोटे, मैंने सोचा इससे स्टार्ट कर लेती हूँ, जो सबसे छोटा है घर में। तो लेकिन ये बंधवा ही नहीं रहा था राखी। ये देख लीजिए, उसका अभी तबीयत ख़राब थी, तो आज वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, इसलिए बंधवा नहीं रहा था राखी। ये देख लीजिए, तो मैंने कहा छोटे बच्चे से स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन वो बंधवा नहीं रहा था। तो मेरे भाई ने उसका हाथ पकड़ के राखी बंधवाई है। तो क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मैं उसके घर पहली बार गई थी, उसने मुझे एक दो बार देखा भी है, बट बच्चे हैं, बच्चे क्या याद रखते हैं, वो तो भूल ही जाते। कोई नया इंसान दिखेगा तो इसी तरीके से करते हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से सबकी राखियाँ बांध देते। वैसे भी 2 या ढाई बज गया था। आज सारा दिन मतलब राखियाँ बांधने में गया, फिर हम लोग घूमने चले गए थे। तो ये देख लीजिए, तो अब मैं बांध देती हूँ और राखी भतीजे को बांध दिया। अब है भाई की बारी, तो भाई को भी फटाफट से बांध देती हूँ। तो हमारे इसी तरीके से बांधते, तिलक करते हैं। जब हम छोटे थे ना बचपन में, तो तिलक विलक नहीं करते थे, ना कोई मिठाई लाते थे, बस इसी तरीके से सिर्फ राखी लेके बांध देते थे, बस हो जाता था। क्योंकि तब हमारी शादी नहीं हुई थी और हम छोटे थे, तो मिठाई कहाँ से लेके आते। लेकिन अब हम शादी हो चुकी है, तो मिठाई लेके तो जाना चाहिए। राखी के लिए लेके जाएंगे तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो मैं सबको राखियाँ बांध देती हूँ। ये देख लीजिए, इनको राखी बांध देती हूँ। और फिर एक और भाई है इनके, ये जो बड़ी मामा के लड़के हैं ना, वो 3 भाई हैं, तीनों के तीनों यहीं पे हैं। तो मैंने कहा सबको राखियाँ बांध देती हूँ। और वैसे तो मैं गांव में तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे हैं तो बांध देती हूँ, सही बात है। और ये देख ली, गांव में होते तो मैं नहीं जा पाती। और ये हैं भाभी, यानी कि जो मेरे बड़े भाई के बड़े लड़के हैं ना, उनकी वाइफ। ये लड़का छोटा सा है ना, बच्चा उन्हीं का है। तो ये देख लीजिए, मैं हमारे यहाँ भाभी को भी राखियाँ बांधते। जब मैं गांव जाती हूँ ना, तो मेरी कलाई पे भी इतनी सारी राखियाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा।
तो मैं उनको खिला रही थी, वो मना कर रहे थे मैं नहीं खाने वाली, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा, एक और भाई थे लेकिन वो बोल रहे मुझे वीडियो में नहीं आना है, मुझे वीडियो में नहीं आना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर देखो सामने वाला अगर कॉम्फर्टेबल हो कैमरे के सामने तो ही मैं लाती हूँ। अगर वो मना करे ना कि मुझे नहीं आना, तो मैं उनसे मतलब फोर्स नहीं करती कि आप भी आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कैमरा फेस नहीं करते हैं या फिर उनको अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलती हूँ दूसरे मामा जी के घर। तो मैं दूसरे मामा जी के घर आ गई। उनकी लड़की ने इतना ब्यूटीफुल थाली सजाई है, देख लीजिए। तो आप लोग को दिखा देती हूँ पूरी रेडी करने के बाद कैसी लगी है। तो ये देख लीजिए, मैंने अपनी मिठाई का डब्बा राखी रख लिया। तो कितनी बढ़िया लग रही, कितनी स्वीट लग रही है थाली, कितनी प्यारी लग रही ना। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी राखी बांधना। तो देख लीजिए, ये है बड़ा वाला भतीजा, तो वो छोटा वाला उनके पास था और ये अपने चाचा जी के साथ घूमने आया था मेरे छोटे मामा जी के घर। तो मैंने कहा चलो इसको यहीं बांध देते हैं। तो ये देख लीजिए। तो मैंने कहा बच्चों को राखी बांधना कितना अच्छा लगता है ना, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए वीडियो भी शूट हो रही है साथ ही साथ में। तो अब देख लीजिए, अब मैं बांधूंगी मेरे भाई को, मेरे मामा जी को भी राखी बांधते हैं। तो मामा जी को, मेरे मामा जी को, पापा जी को, ताऊ जी को, मतलब चाचा जी को, सबको राखियाँ बांधते हैं हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ बांधते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। तो ये है मेरी मामा जी की लड़की। और चलिए फटाफट से, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो ये हमारे बड़े मामा जी के बीच वाले लड़के हैं। छोटे वाले को, बड़े वाले को मैं उनके घर पे वहीं पे राखी बांध के आ गई थी, बस इनको ही बांधा था। तो इनको ही बांध देते हैं। तो मतलब यहाँ पे टोटली मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी मामा की फैमिली रहती है यहाँ पे सूरत में, लेकिन हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूर। तो मैं कहा कि चलो घूम के आते, राखी भी बांध के आते हैं। क्योंकि कोई भी हो, उनको त्यौहार पे ही टाइम मिलता है कहीं किसी के घर जाने का। और आज देख ली दूसरे दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज फिर से वही डेली रूटीन चालू हो गया है। सुबह जागो, टिफ़िन बनाओ, हस्बैंड को टिफ़िन वो नाश्ता दो, उनके लिए लंच पैक करके उनको काम पे भेजो, वही डेली रूटीन फिर से शुरू हो गया। तो ये है मेरे छोटे मामा जी का लड़का, तो उसको भी मैं राखी बांध देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, भूख तो लगी नहीं थी क्योंकि बड़े मामा जी के यहाँ खाना खा के आए थे। और फिर मुझे एक जगह और भी जाना था, जो मेरे मतलब हस्बैंड को हमेशा राखी बांधती हूँ, उन्होंने भाई माना है इनको। तो मैंने कहा चलो पहले उनके यहाँ चलते हैं फिर देखेंगे। तो पहले मैं उनके यहाँ पे गई और फिर मैं घूमने के लिए गई। तो घूमने के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत फ्लावर गार्डन था, बहुत ज़्यादा मस्त, एकदम देखने में ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो वो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। वरना आप कर भी लोगे। तो ये मेरे मामा जी है। तो बड़े वाले से जो छोटे वाले, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले मामा जी हैं, कहने का मतलब बीच वाले। तो इनको भी मैंने राखी बांध दी है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देख लीजिए, मामा जी की लड़की है, वो मुझे हमेशा राखी बांधती है, तो इस वर्ष भी बांध रही है। तो मैंने कहा चलो रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें तुरंत के तुरंत गिफ्ट दे देती हूँ। गिफ्ट का मैंने पैसा दिया था, तो वीडियो बना रहे थे, मेरे हस्बैंड को फ़ोन दे दिया था। तो ये देख लीजिए, बस आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना। शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ थोड़ी सी देर में ढूंढ के। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। काय को ले लें, वीडियो अच्छा लगे